नमस्कार। आज हम समझेंगे एलटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के अंदर किस तरह होता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी पीसीसी क्या है, एमसीसी क्या है, डीबी और एमडीबी क्या है। इसको बेसिक से समझने के लिए हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारी पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसफार्मर तक 11 केवी किस तरह आती है, हमने ये कवर किया था। और आज इस इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन के एपिसोड 2 में हम समझेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर के बाद एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पीसीसी और एमसीसी के थ्रू किस तरह होता है। तो क्या होता है कि हमारा सबसे पहले आता है ट्रांसफार्मर पर, जो कि हमारा 11 केवी ओब्लिक 415 वोल्ट है। और इसके बाद पीसीसी में और पीसीसी से एमसीसी, डीबी और एमडीबी में। अब पीसीसी में मेन रूप से क्या होता है, हमारा पीसीसी के अंदर हमारा होता है एक इनकमर एसीबी, बस बार, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, सीटीज और मीटरिंग में हमारा आता है KWH और किलोवाट पावर फैक्टर। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले अब हम पीसीसी में लेंगे कि पीसीसी में सबसे पहले ट्रांसफार्मर के साथ जो हमारा आता है, इस ट्रांसफार्मर पर जो हमने बताया, ट्रांसफार्मर के बाद हमारी सप्लाई आती है इनकमर पर। इनकमर जो कि होती है एसीबी। इस एसीबी के अंदर आती है सबसे पहले सप्लाई। इसका काम है सप्लाई को रिसीव करना, 415 वोल्ट को रिसीव करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके बाद हमारी आती है बस बार पर। बस बार, इस बस बार के अंदर क्या है कि हमारी होती है फीडर्स, अलग अलग फीडर के थ्रू हमारी एमसीसी, डीबी और एमडीबी में सप्लाई जाती है। जहाँ की मोटरें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो वहाँ अलग से इस्तेमाल होती है एमसीसी, और उस एमसीसी के अंदर होते हैं मोटर्स वगैरह। तो ये हमारा सबसे पहले, ये भी एक स्मॉल एसीबी होती है जिसके थ्रू हमारी सप्लाई जाती है एमसीसी पर। और फिर सप्लाई जाती है हमारी एमसीसीबी के थ्रू। एमसीसी के बी के थ्रू जाती है हमारी डीबी और एमडीबी पर। अब हमारी आई है एमसीबी। एसीबी से हमारी सप्लाई आ गई फीडर के थ्रू एमसीसी पर। और एमसीसी के अंदर क्या होता है, एमसीसी के अंदर होती हैं हमारी मोटरें चलाने के लिए स्टार्टर्स। एमसीसी के अंदर होता है DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ड्राइव सॉफ्ट स्टार्टर। और इन सब की सेफ्टी के लिए
साथ में होता है, जैसे स्टार्टर्स हो गए, स्टार्टर में हमारा होता है ऑन, स्टार्टर में ऑन, ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन होते हैं। जो कि शो करते हैं कि हमारी मोटर चल रही है या बंद है या ट्रिप हो गई है, अगर ओवरलोड हो गया ट्रिप हो गई है। और इसकी सेफ्टी के लिए स्टार्टर के अंदर होती है हमारी ओवरलोड रिले, ड्यूअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए होती है हमारी इंटरलॉकिंग। तो हमारे इसके लिए जो है, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर और जिस हमारे स्टार्टर्स हैं इनके लिए इंडिकेशन और रिले, और ये हमारी होती है एमसीसी के अंदर। सभी मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए या ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए एमसीसी के अंदर होता है। और उसके बाद आती है हमारी डीवी। डीवी में हमारी फीडर के थ्रू सप्लाई जाती है, और एमडीवी में, डीवी हो गई जिससे कि जिसके थ्रू हमारे लाइटिंग, सॉकेट, ऑफिस, इन सब में सप्लाई पहुंचती है। और हमारी जो एमडीबी होती है, एमडीबी एक तरह से बड़ी डीबी हो गई जिसके थ्रू हम वेरियस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई। और इसमें होती है हमारी एमसीबी, अलग अलग 3 पोल की 4 पोल की एमसीबी होती हैं, जो कि हमारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये हमारी सब ऑफिसेज या आउटडोर कहीं भी इस्तेमाल के लिए सप्लाई जाती है इसके अंदर। अब इसमें क्या हो गया हमारा, आपने देखा कि हमारी ट्रांसफार्मर से सप्लाई इनकमर के थ्रू आ गई पीसीसी में। ये हमारी पीसीसी है, और पीसीसी हमारा मेन की इनकमर है, जो कि पूरे प्लांट का ही लोड इस पर शो होता है, इस पर इंडिकेशन होता है। यदि प्लांट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होता है तो ये एसीबी ट्रिप होकर उस प्लांट को सेव कर लेती है। और इसके बाद आता है हमारा नंबर एमसीसी का। एमसीसी के अंदर भी जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर्स होते हैं या डीओएल स्टार्टर होते हैं, इनके अंदर भी ओवरलोड रिले प्रोडक्शन होती है, जिससे कि यदि हमारी मोटर्स ओवरलोड हो जाती हैं तो मोटर को सेव करने के लिए वो ट्रिप हो जाती हैं। इंडिकेशन शो करता है कि हमारी मोटर चल रही है या ट्रिप हो गई है। ट्रिप हो गई है तो हम उस फॉल्ट को ढूंढ सकें। डीबी का काम है हमारा लाइटिंग और सॉकेट के लिए सप्लाई देना, और एमडीबी का काम है, ये मेन डीबी हो गई एक बड़ी डीबी जिसके थ्रू हमारी सप्लाई जाती है, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और इसके बाद फिर हमारा आता है ईएलसीबी और आरसीसीबी, जो कि सेफ्टी के लिए है, जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारी मोटर्स में या डीबी में। हमारी इनमें इस्तेमाल होती है ईएलसीबी, आरसीसीबी। ये होती है हमारी ह्यूमन सेफ्टी के लिए। यही कहीं से कोई लीकेज हो जाएगा तो शॉक से बचाव करेगा, और ये मेन स्टार्टर या लाइन को ट्रिप कर देगा। और दूसरी होती है हमारी जो अर्थिंग है, अर्थिंग का अगर किसी वजह से अर्थिंग भी हो गया है तो ये हमारी आरसीसीबी ट्रिप कर देती है और ह्यूमन लाइफ को सेव कर देती है। तो आपने देखा कि आज हमने बताया आपको हमारे अपने इस एपिसोड में कि हमारा ट्रांसफार्मर के बाद से लेकर एमसीसी और डीबी तक सप्लाई किस तरह पहुंचती है, और उसके बाद हमारी मशीन्स को सप्लाई कैसे पहुंचती है स्टार्टर के थ्रू। तो वो सारा कवर किया हमने, और अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे ट्रांसफार्मर और इसके केबल की साइजिंग के लिए, कि हमें वो और डिटेल में हम समझाएंगे आपको कि वो क्या होता है। अब इसमें कुछ फॉल्ट्स क्यों आते हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए अपने प्लांट के अंदर। एक तो इसमें कहीं लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए,
लूज कनेक्शन, यदि कहीं लूज कनेक्शन होंगे तो वो हीटिंग होगी और हीटिंग से बर्निंग हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है। इसलिए किसी भी इक्विपमेंट के केबल्स को अगर आप टाइट करते हैं तो प्रॉपर टॉर्क में टाइट करें और उसको चेक करें, और यदि हो सके तो थर्मल सेंसिंग के लिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनको चेक करें कि कहीं ये लूज तो नहीं हो गए, कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा केबल या बस बार। केबल्स हमारे अंडर साइज के नहीं होने चाहिए। यदि केबल हमारे अंडर साइज के होंगे तो वो करेगा अंडर साइज में, ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, केबल हीटिंग होगी और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए लोड के अनुसार केबल का चुनाव भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा अर्थिंग के लिए कि हमारा अर्थ प्रॉपर होना चाहिए, जो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, मशीन की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मशीन में कहीं लीकेज होगा तो जिससे कि वो सेंस करके ट्रिप कर सके हमारी ALCB या RCCB, और हमारा इंस्ट्रूमेंट या प्लांट किसी अननेसेसरी डैमेज से बच सके। तो इसलिए अर्थिंग को भी हमेशा एक प्रॉपर रूटीन में चेक करना चाहिए, जिससे कि हम अननेसेसरी किसी फॉल्ट से या ह्यूमन लाइफ के खतरे से बच सकें। तो अगले एपिसोड में हम लेंगे, आपको बताया हमने कि हम ट्रांसफार्मर और उसके साथ केबल साइजिंग के बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। और अगले एपिसोड तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, और इसके बारे में जो भी कोई आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके प्लांट के अंदर किस टाइप का, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कौन सी MCC लग रही है, कितना लोड है, तो जिससे कि हम आपको बता सकें कि आप MCC या ACB या PCC में ACB का चुनाव किस तरह करेंगे। धन्यवाद।